अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूं MGT 613 प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 का मेन टाइटल है इंट्रोडक्शन टू प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। इस लेक्चर के अंदर जो हाईलाइटेड नोट्स मैं यूज़ कर रहा हूं ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें नंबर 1 पे हम डिस्कस करेंगे POM। सेकंड पे हम डिस्कस करेंगे कोर्स कंटेंट। थर्ड पे हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट। फोर्थ हमारा टॉपिक होगा डिफरेंस बिटवीन ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड रिसर्च। उसके बाद हम टॉपिक डिस्कस करेंगे व्हाई स्टडी ऑपरेशन मैनेजमेंट। और लास्ट हमारा टॉपिक होगा ब्रिज बिटवीन मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इस लेक्चर के बाद तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए आज के हम अब इस नए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड, जैसा कि हम स्लाइड में देख चुके हैं, MGT 613 प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 1 हम कवर करने वाले हैं, जिसका मेन टाइटल है इंट्रोडक्शन टू प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। सबसे पहला हमारा टॉपिक था POMA। POMA का सिंपल सा मतलब है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन। अब इसको प्रीवियसली जो है वो प्रोडक्शन मैनेजमेंट कहा जाता था, फिर देन इस कोर्स को प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट कहा जाने लगा और कभी कभी इसको ऑपरेशन मैनेजमेंट भी कहा जाता है। तो आपने जो है इन नामों से कंफ्यूज नहीं होना है, या आपने इस चीज़ से भी कंफ्यूज नहीं होना है कि कुछ लोग इसको ऑपरेशन रिसर्च और प्रोडक्शन मैनेजमेंट इन दोनों का आपने मर्ज नहीं करना है, इन दोनों से आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ये दोनों डोमेन है मैकेनिकल और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की। कोर्स कंटेंट की बात कर लेते हैं। इस कोर्स को जो है वो 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, स्ट्रेटेजी एंड कम्पिटिटिवनेस की बात करेंगे। सेकंड यूनिट में फोरकास्टिंग को डिस्कस किया जाएगा। थर्ड यूनिट में डिजाइन और प्रोडक्शन सिस्टम को डिस्कस किया जाएगा। और फोर्थ यूनिट हमारा होगा क्वालिटी। यहाँ पे मिस स्पेल्ड हो गया, इसको आप ओवरकम कर दीजिएगा। या थर्ड, उसके बाद फिफ्थ यूनिट जो है वो ऑपरेशन एंड कंट्रोलिंग सिस्टम का इंक्लूड होगा। और इस लेक्चर का अगर इस तो तुम यूनिट वाइज देख लिया, और अगर हम लेक्चर वाइज देखें तो यूनिट 1 इंट्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी से 5 लेक्चर होंगे, फोरकास्टिंग के 3 लेक्चर होंगे और डिजाइन और प्रोडक्शन सिस्टम के 12 लेक्चर होंगे। क्वालिटी के ऊपर 10 लेक्चर हैं और ऑपरेशन एंड कंट्रोलिंग सिस्टम के ऊपर 15 लेक्चर हैं। अब अगर आप यहाँ कोर्स के स्टार्ट में ही अगर आप मिड टर्म की बात कर लें तो मुझे जहाँ तक लगता है कि मिड टर्म जो है वो शुरू के 3 यूनिट से आएगा, यानी कि 12 और 3 15 और 5 लेक्चर जो है वो इंक्लूडेड होंगे मिड टर्म के अंदर। अब आपने सिंपल क्या करना है, अपने मिड टर्म के लिए इन 20 लेक्चर की प्रिपरेशन करनी है और फाइनल टर्म के अंदर आपके 10 और 15 25 लेक्चर आ जाएंगे। मैं इतना कॉन्फिडेंटली इस तरीके से बोल रहा हूँ कि अगर 25 देखें, 20 लेक्चर यहाँ पर हो गए, 10 लेक्चर और यहाँ इंक्लूड करते हैं तो 30 लेक्चर का मिड टर्म नहीं देंगे। मिड टर्म का पेपर सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का होता है, जिसमें 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और बाकी एमसीक्यूज वगैरह आ रहे होते हैं। तो 1 घंटे के अंदर आपसे 30 लेक्चर का पेपर वो हरगिज नहीं लेंगे, बल्कि ये 20 लेक्चर जो हैं इन्हीं में से आपका मिड टर्म आ जाएगा। तो आपने मिड टर्म के लिए इन 20 लेक्चर को प्रिपेयर करना है। उसके बाद हम देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट। फ्रेडरिक टेलर एंड ग्लिबर्ट, लिलियन एंड फ्रैंक ग्लिबर्ट आर पायनियर ऑफ इन ट्रांसफॉर्मिंग मैनेजमेंट टू साइंटिफिक डोमेन। अब ये एमसीक्यूज के अंदर आ सकता है कि पायनियर कौन है हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट के। Borrow a lot of information from engineering and management to give an overall bigger picture of the operating and management any organization। इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है इंजीनियरिंग से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, कि आपको एक ओवरऑल बिग पिक्चर में दिखाया जाए कि किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट किया जाता है और इसके मुख्तलिफ फंक्शंस जो हैं उनको मैनेज किया जाता है। उसके बाद हमें बताया जा रहा है डिफरेंस बिटवीन ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड रिसर्च। ओ आर से यहाँ मुराद ऑपरेशनल रिसर्च है और एम से मुराद सॉरी यहाँ पर ऑपरेशन मैनेजमेंट है। तो उस इस पूरे कोर्स के अंदर जहाँ भी आपको ओ आर लिखा हुआ है तो आपने समझ जाना है ये ऑपरेशनल रिसर्च की बात हो रही है, और जहाँ पर ओ एम लिखा हुआ है तो आपने समझ जाना है कि ऑपरेशनल मैनेजमेंट की बात हो रही है। तो हम अब आगे से ओ आर ऑपरेशनल रिसर्च को ओ आर कहेंगे और ऑपरेशनल मैनेजमेंट को ओ एम कहेंगे। तो OR रिलायंस ऑन मैथमेटिकल मॉडल। OR जो है वो मैथमेटिकल मॉडल के ऊपर काम करता है और उसके बिहाफ पे OM जो है वो बात करती है प्रैक्टिकल सिनेरियो और इंडस्ट्रियल केसेस के ऊपर। OR के डोमेन और टूल्स जो है वो इंजीनियर्स का है और OM जो है कंसिडर टू बी वन ऑफ द क्रिटिकल टूल्स ऑफ मैनेजर, यानी कि जो मैनेजर्स हैं वो यूज करते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट को और जो ऑपरेशन रिसर्चर्स हैं वो इंजीनियरिंग वगैरह को यूज कर रहे होते हैं। वो आर कंसिडर टू बी मोर पावरफुल टू इम्प्रूव द होल सिस्टम, यानी कि ऑपरेशन रिसर्च जो है उसको कंसिडर किया जाता है, पावरफुल समझा जाता है पूरे होल सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, जबकि OM ऑपरेशनल मैनेजमेंट को अप्लाई किया जाता है कंसर्न सर्टेन पार्ट ऑफ द सिस्टम के ऊपर कि उस पार्ट को इम्प्रूव किस तरीके से किया जाए।
व्हाई वी स्टडी ऑपरेशन मैनेजमेंट, हमें ऑपरेशन मैनेजमेंट क्यों पढ़ना चाहिए? ऑपरेशन मैनेजमेंट फ्रॉम कोर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन सीनियर लीडरशिप, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सीनियर लीडरशिप है उसकी कोर के अंदर, उसकी डेवलपमेंट के अंदर, उनकी स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट के अंदर, उनकी स्किल सेट के अंदर ऑपरेशनल मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। An organization is a business entity that can work for profit or non-profit purposes to generate a value-added product services for its customer। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑपरेशन मैनेजमेंट जो है वो कोर रोल प्ले करती है प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट पर्पस दोनों ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हो जो कस्टमर की लाइफ के अंदर एक वैल्यू ऐड करे। वेदर प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट, आप इस चीज के बरक्स के प्रॉफिट बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ऑपरेशन मैनेजर का जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन दोनों में सेम होते हैं। क्या रूल होते हैं? सस्टेन करना, यानी कि एक चीज को बरकरार रखना, अगर प्रॉफिट बना रही है ऑर्गेनाइजेशन उसको बरकरार रखना, प्रोटेक्ट करना, ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करना कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस ना हो, खत्म ना हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्स ना कर जाए, एंड प्रोजेक्ट द कंपनीज ऑपरेशनल साइड, और कंपनी के जो ऑपरेशनल साइड है उसको अच्छे तरीके से मैनेज करना, उसको ऑपरेट करना, उसके ऊपर नजर रखना, उसको इफेक्टिवली चलाना, ये ऑपरेशन मैनेजर के काम होते हैं जो कि वो ऑपरेशन मैनेजमेंट की स्टडी के जरिए सीखता है। वाई ऑपरेशन मैनेजर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट मैनेज प्रोसेसेस एंड ऑपरेशन बाय विच प्रोसेसेस आर परफॉर्म, हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्रोसेसेस को मैनेज करना होता है, अपने ऑपरेशन को अच्छे तरीके से लेके चलना होता है, जो कि जिम्मेदारी होती है एक ऑपरेशन मैनेजर की। अगर एक अच्छा इफेक्टिव स्किलफुल ऑपरेशन मैनेजर होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस को अच्छी तरीके से मैनेज करेगा और ऑपरेशन को अच्छे तरीके से लेके चलेगा और अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगा, जिससे उस ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस, प्रॉफिट, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन उभर के सामने आएगी। An operation manager control the process by which value is added from conversion to input to output, यानी कि एक इनपुट को, आउटपुट को, रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना एक अच्छे ऑपरेशन मैनेजर की जिम्मेदारी होती है। इनपुट्स में क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? मटेरियल्स, इन्वेंट्री, सर्विसेज, लैंड एंड एनर्जी, ह्यूमन एंड कैपिटल रिसोर्सेज, यानी कि एक अच्छा ऑपरेशन मैनेजर जो है वो मटेरियल्स को कंट्रोल कर रहा होता है, इन्वेंट्री को कंट्रोल कर रहा होता है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, लैंड एंड एनर्जी एंड ह्यूमन कैपिटल रिसोर्सेज, इन सारी चीजों को एक ऑपरेशन मैनेजर जो है वो कवर कर रहा होता है। तो आप इजीली समझ गए होंगे कि ऑपरेशन मैनेजमेंट को हमें क्यों स्टडी करनी चाहिए और ऑपरेशन मैनेजर की जरूरत क्यों होती है। ब्रिज बिटवीन मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग, यानी कि मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग, अभी हमने देखा कि ओएम जो है वो कंट्रोल करती है, रिलेट करती है मैनेजमेंट से, और ओआर जो है वो रिलेट करती है इंजीनियरिंग से। तो इन दोनों के बीच में जो ब्रिज का काम कर रहा होता है वो ऑपरेशनल मैनेजर कर रहा होता है, और वो किसके थ्रू कर रहा होता है? ऑपरेशनल मैनेजमेंट की स्टडी के थ्रू कर रहा होता है। आप एक मिसाल ले लें कि दो आयरलैंड हैं जिनका नाम इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट है, ठीक है, या आप एक मिसाल ले लें कि दो शहर हैं जिनका नाम इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट है, और उनके बीच में एक ब्रिज बनाना है। तो वो ब्रिज कौन सा होगा? ऑपरेशन मैनेजर बनाएगा, ऑपरेशन मैनेजमेंट के जरिए और इंजीनियरिंग के जरिए दोनों मिलके काम करेंगे तो एक ब्रिज बन जाएगा इन दोनों के दरमियान। इसको हम और डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ऑपरेशन मैनेजमेंट इट्स लाइक ब्रिज द कनेक्ट दीज टू वर्ड्स यूजिंग बोथ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल। Building a bridge, operation managers help connect these two worlds, making them strong like building a bridge between two। Operation management जो है इन दोनों वर्ड्स को जो है वो स्ट्रॉन्ग करते हैं, एक ब्रिज बनाते हैं बीच में, बिल्डिंग वॉल्स। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो ब्रिज बनाने की जगह वॉल्स क्रिएट कर रहे होते हैं, यानी कि डिफिकल्ट कर रहे होते हैं काम को करना, यानी कि बहुत से उन चीजों, उन लोगों को, ऐसे लोगों को, ऐसे अवामिल को मैनेज करना भी ऑपरेशन मैनेजर की जिम्मेदारी होती है। स्ट्रेंथ ऑफ द चेन, आपने एक चेन देखी होगी, एक कड़ी दूसरी कड़ी से मिली हुई होती है तो उसकी चेन बनी हुई होती है। योर एनालिसिस ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट पार्ट। एक ऑपरेशन मैनेजर का एनालिसिस जो है वो उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी हो सकता है और उसका वीकेस्ट पॉइंट भी हो सकता है। तो इस चीज को, उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना क्या है कि उसको दोनों चीजों पे जो है वो अमल करना पड़ता है, यानी कि इंजीनियरिंग को भी साथ लेके चलना होता है और मैनेजमेंट को भी साथ लेने के चलना होता है, यानी कि ऑपरेशनल रिसर्च को भी उसने साथ लेके चलना है, ऑपरेशनल मैनेज को भी उसने साथ लेने चलना। दोनों एक्सपेक्ट जो है वो उसके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। बैलेंस्ड अप्रोच टू सॉल्व प्रॉब्लम इफेक्टिवली यूज बोथ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट फॉर अ बेटर ओवरऑल पोजीशन। तो यानी कि इस तरीके को बैलेंस कैसे लेके चले कि आपने दोनों चीजों को, एक ऑपरेशन मैनेजर ने जो है वो मैनेज करके चलना होता है, यानी कि इंजीनियरिंग को भी और ओवरऑल मैनेजमेंट को भी। रियल लाइफ एग्जांपल हम देख लेते हैं। इमेजिन अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट वेयर इंजीनियर डिजाइन द स्ट्रक्चर एंड मैनेजर ओवरसी द प्रोजेक्ट, यानी कि एक कंस्ट्रक्शन साइट पे देख लेते हैं जहाँ पे जो इंजीनियर्स हैं वो जो है वो स्ट्रक्चर बना रहे हैं और मैनेजर जो है वो उस प्रोजेक्ट को देख रहा है कि यहाँ पे किस तरीके से सही काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रोग्रेस सही जा रही है नहीं चाहिए। ऑपरेशन मैनेजर जॉब इज टू मेक श्योर दीज टू टीम वर्क वेरी वेल टुगेदर। ऑपरेशन मैनेजर की क्या मिसाल होती है कि इंजीनियर्स के साथ जो दूसरे लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, जो सपोर्टिंग स्टाफ है, वो अच्छे तरीके से काम करते हुए चले। उन दोनों के दरमियान टीम वर्क करवाना ऑपरेशन मैनेजर की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, ये दोनों मिलके एक बिल्डिंग या ब्रिज के दरमियान, यानी कि दो किनारों के दरमियान
जो एक ब्रिज बनाने का काम करें और वॉल खड़े करने का काम ना करें, ऑब्स्टेकल खड़े करने का ना। तो ऐसे लोग जो ऑब्स्टेकल खड़े कर रहे होते हैं, वॉल खड़े कर रहे होते हैं, उनको साइड पे करना, उनके मसले मसाइल सॉल्व करना, उनको राय रास्त पे लाना, ये भी जो है एक ऑपरेशन मैनेजर की जिम्मेदारी होती है कि एक स्ट्रॉन्ग एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट जो है वो वजूद में आए। ऑपरेशन मैनेजमेंट यूजेस फाउंडेशन ऑफ बोथ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट जो है वो बुनियाद होती है इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट दोनों की। ब्रिज बेसिक्स, यानी कि ब्रिज की बेसिक्स क्या क्या होती हैं? एक्सटेंशन ऑफ रोड, यानी कि रोड जो है वो दोनों तरफ से बढ़े, यानी कि इंजीनियर्स के एंड से भी सपोर्ट मिले और मैनेजमेंट के एंड से भी सपोर्ट मिले और वर्कर्स भी मिलकर काम करें। वो टिल एंड मीट द सेंटर टू फ्यूज टुगेदर स्टैंड अलाउ द फाउंडेशन टू गिव एडिशन। अगर ये सक्सेसफुली इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट दोनों मिलकर काम करेंगे तो दोनों तरफ से रोड बनता जाएगा और बीच में आके मर्ज हो जाएगा और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ब्रिज बन जाएगा, जिससे इधर के लोग उधर, उधर के लोग इधर जाए। तो गाइज ये था आज का लेक्चर, बहुत ही बेसिक सा लेक्चर था, बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। इस हाइलाइटेड हैंडआउट्स को हासिल करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, वीडियो एक्सपर्ट टीचिंग पेज का लिंक भी मौजूद है। जो मेथड आपको सूटेबल है हमसे कॉन्टैक्ट कर लें, मैं या मेरी टीम का कोई भी बंदा आपको ये हैंडआउट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में गुड जरूर लिख लें या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमें बता दें। उससे क्या होगा कि ये वीडियो जब आप कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, तो यूट्यूब ये वीडियो और स्टूडेंट तक पुश करेगा, ये वीडियो और ज्यादा लोगों को नजर आएगी और उससे हमारी मेहनत वसूल होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक